आज सावन की शिवरात्रि के देश भर के शिव मंदिरों में रात से ही श्रद्धालु जुट रहे हैं। महादेव के जलाभिषेक के लिए शिवालयों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गीतिका बिल्कुल दूर दूर से कांवड़िए पवित्र नदियों के जल और शुद्ध जल लाए हैं और महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। भक्तगण लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनका नंबर आए वो महादेव का जलाभिषेक करें, इसका इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और आपको बता दें, पावन पवित्र दिन का इंतजार वर्ष तक किया जाता है। यूं तो पूरे सावन भर शिवालयों में भारी भीड़ रहती है, लेकिन सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक करने वालों की आस्था और उत्साह जबरदस्त देखने को मिलता है। इन 7 तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं कि आज के पावन दिन पर वाराणसी से उज्जैन तक, प्रयागराज से गाजियाबाद तक, बुलंदशहर तक हर जगह महादेव भक्तों का तांता देखने को मिल रहा है। तो आज सावन की शिवरात्रि पर बन रहे हैं महासंयोगों का अगर हम बात करें तो राजयोगों और शुभ योगों में हर कोई शिव कृपा का भागी बनना चाहता है। कोई जलाभिषेक कर महादेव को प्रसन्न करना चाहता है तो कोई संगीत के माध्यम से भोलेनाथ की स्तुति कर रहा है। बिल्कुल, तो तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। तमाम शिव भक्त, तमाम कांवड़िए पवित्र जल लेकर पवित्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, अर्पित कर रहे हैं। विशेष श्रृंगार बाबा का किया गया है। चाहे हम उज्जैन में देखें तस्वीरें, वाराणसी में देखें, यहाँ अलग अलग शहरों में, दिल्ली हो, मुंबई हो, फिजा एक ही है। तस्वीरें लगभग सेम ही देखने को मिल रही हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह जैसे ही कपाट खुले, तमाम श्रद्धालु शिवालयों में पहुंच गए, दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचे। जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 10 दिन पहले ही यात्रा का शुभारंभ हुआ था, सावन की जब शुरुआत हुई थी, और आज 10 दिन बाद शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि पर आज के दिन इसका समापन होगा, जब सभी भक्त जो हैं वो शिवालयों में पहुंचे हैं और अपने आराध्य को वो उसका जलाभिषेक करेंगे। उनका जलाभिषेक कर, दूध अभिषेक कर, जो गंगा जल वो लेकर आए हैं हरिद्वार से, इसको संपन्न किया जाएगा। और चलिए अब रुक करते हैं, हमारे जो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उज्जैन से हमारे साथ संदीप जुड़ रहे हैं, वाराणसी से हमारे साथ रोशन जायसवाल जुड़ रहे हैं, दिल्ली से हमारे साथ मनीषा लड्डा हैं और गाजियाबाद से हमारे साथ मनीष जुड़ रहे हैं, मुंबई से धर्मेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जयपुर से हमारी सहयोगी रिदम जैन हमारे साथ हैं। तो चलिए सबसे पहले रुक करना चाहेंगे मुंबई का, जहाँ इस वक्त धर्मेंद्र दुबे हैं। तो चलिए आपको लौटेंगे आपके पास धर्मेंद्र, लेकिन सबसे पहले उज्जैन लेकर चलते हैं आपको। दिखाइए सुबह सुबह का नज़ारा क्या है संदीप, किस तरह से जो शिव भक्त हैं वो जब जल लेकर आए हैं, किस तरह से जलाभिषेक किया जा रहा है हमारे दर्शकों को। और यदि उसके बाद यदि नहीं हुआ तो फिर संदीप आपको आवाज आ रही है हमारी? जी गीतिका, उज्जैन में भव्य नजारा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा। सावन की शिवरात्रि मतलब कहने ही क्या, यूं तो वर्ष भर में 12 शिवरात्रि आती है, पर सावन की शिवरात्रि की बात ये लगे। पूरा सावन का महीना पार्वती, माता पार्वती का माना जाता है और उनकी तपस्या का माना जाता है। और भगवान शिव भक्तों के कल्याण के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं। जो भी भक्त शिवरात्रि, सावन की शिवरात्रि का उपास करता है, पूजन करता है और भगवान शिव को याद करता है और भगवान शिव को एक जल अर्पण करता है, तो उसको सारी शिवरात्रियों का पुण्य प्राप्त होता है। उसे महाकाल भगवान स्वयं अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति देते हैं, मृत्यु से मुक्ति देते हैं। और एक प्रकार से भगवान की निराकार से साकार पूजन का महत्व होता है। और शिवरात्रि के दिन चारों पहर पूजन होता है और ऐसे में महाकाल की शिवरात्रि है, तो हम यहाँ बात करेंगे महाकाल मंदिर के हमारे मुख्य पुजारी यहाँ मौजूद है, वैद्य पुजारी जी से। महाकाल में शिवरात्रि कितना महत्व है भक्तों के लिए? शिवरात्रि का तो महत्व है ही, और शिवरात्रि की 4 पहर की जो वार्षिक पूजा होती है वो होती है, लेकिन हर महीने की शिवरात्रि पर भगवान का यहाँ पूजन अभिषेक होता रहे। लेकिन श्रावण मास की जो शिवरात्रि पर्व है उसको थोड़ा सा विशेष तौर पर शिव की आराधना का दिन विशेष मानकर विशेष पूजा होती है। श्रावण के इस शिवरात्रि पर्व पर यदि पार्थिव पूजा भी कोई करता है तो उसे शिव का पूजा का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।
और महाकालेश्वर मंदिर में आके भगवान महाकाल के दर्शन मात्र से ही शिवरात्रि 12 महीने की शिवरात्रि का फल प्राप्त भक्तों को होता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। जैसा कि आप पंडित जी ने बताया कि अगर कोई भी महाकाल में आता है और इस सावन शिवरात्रि पर दर्शन करता है तो उसको 12 शिवरात्रि का मिलता है और भगवान स्वयं। बिल्कुल संदीप जी, तमाम सहयोगी और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनीषा भी जुड़ी हुई है साथ में, और हमारे साथ रोशन भी जुड़े हुए हैं लगातार विश्वनाथ मंदिर से, वाराणसी से। रोशन, आपके पास आ रहे हैं, किस प्रकार की छठा देखने को मिल रही है? आज विशेष दिन है, सावन का आज पवित्र शिवरात्रि है। देखिए, काशी नगरी, भोले की नगरी, बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी के लिए जानी जाती है। और अगर सावन का पर्व हो तो शिव भक्त न केवल काशी बल्कि पूरे देश और दुनिया से यहाँ बाबा को हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। क्योंकि पूरे सावन भर जलाभिषेक होता है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, बेलपत्र, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक चढ़ाते हैं, बाबा से अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति की कामना करते हैं। लेकिन जो सावन की शिवरात्रि होती है, क्योंकि कहा जाता है कि हर महीने शिवरात्रि आती, लेकिन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि तो सावन के महीने में लगती है, उस दिन को खास महत्व होता है। और देख सकते हैं जहां तक नजरें जा रही है, ये बैरिकेडिंग से होते हुए या सड़कों से लोग निकल रहे हैं। यहाँ बगल में ही गंगा से जल लेकर श्रद्धालु करीबन 2.5 से 3 किलोमीटर पदयात्रा करते हुए बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। और काफी समय भी लग रहा है क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। और आज शिवरात्रि का पर्व है, सावन की शिवरात्रि का पर्व है, तो उम्मीद है कि जो सावन के बाकी दिन है, सोमवार है, उससे भी कहीं ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। क्योंकि माना जाता है कि आज के दिन न केवल भोले बाबा काशी विश्वनाथ बल्कि माँ पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। और पूरे परिवार को मनाने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ये जो वक्त होता है बहुत ही खास होता है। इसमें शिव भक्त इससे पूछना नहीं चाहते हैं। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भी हैं, तमाम कांवड़िया भी हैं जो अलग अलग रूप में आते हैं। देख सकते हैं एक कांवड़िया है जो घुंघरू पहनकर आए हैं और ये भदोही से आए हैं और करीबन ये 20 सालों से अनवरत ऐसे ही चले आ रहे हैं। इन तौर पे नृत्य, या तो यूं कहे कि जो युवतियां हैं वो घुंघरू पहनती हैं, लेकिन इनसे जानते हैं कि आपने क्यों घुंघरू पहना है, क्या वजह है इसके पीछे? मैं बोलबम आते समय घुंघरू इसलिए पहना हूँ कि जब मैं चलता हूँ सड़क पे, अगल बगल और पैर में पीड़ा भी नहीं रहता है। घुंघरू की आवाज से जर जानवर और सड़क पे हर इंसान अगल बगल हो जाते, देखने लगते हैं। बाबा के दरबार में करीबन 20 साल से घुंघरू पहन के आ रहा हूँ। बाबा हमारा सभी मनोकामना पूरा कर रहे हैं और अच्छे ढंग से इसी तरह भगवान हमारी मनोकामना पूरा करें। तो कांवड़ियों के रूप में तमाम ऐसे अनोखे कांवड़िया भी मिलेंगे जो घुंघरू पहन के आ रहे हैं, कोई दंडवत करते हुए आ रहा है, कोई अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए आ रहा है, कईयों की इच्छाओं की पूर्ति हो चुकी है, वो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने आ रहा है। तो इस तरह का नजारा आमतौर पर देखने को मिलता है। उन्हीं में से ये भी एक भदोही से आए हुए कांवड़िया थे जो अभी से नहीं करीबन 1 दशक से घुंघरू पहन कर आ रहे हैं और 20 वर्षों से ये इसी तरह दर्शन पूजन और बाबा का जलाभिषेक करने के लिए चले आ रहे हैं। देखिए कितनी तादाद में जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो उमड़ रही है और तभी पहले गंगा स्नान को जा रहे हैं, फिर यहाँ से जल लेकर। बिल्कुल रोशन, काशी तो है ही बाबा की नगरी और अपना अपना भाव है, अपनी अपनी श्रद्धा है भोले को रिझाने के लिए। और बने रहिए हमारे साथ। अब रुक करना चाहेंगे सीधे मुंबई का, जहां से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, बाबुलनाथ टेम्पल में आप हैं। बाबुलनाथ टेम्पल की भी अपनी अलग मान्यता है, कहते हैं लोग वहां मन्नतें लेकर आते हैं, वो पूरी होती हैं और काफ़ी ऊंचाई पर है, काफ़ी सीढ़ियां आपको भी चढ़नी पड़ी होंगी। और साथ ही साथ बॉम्बे में भी बाण गंगा भी है, तो काफ़ी लोग वहां भी आए होंगे पूजा के लिए। जी आपको बता दें कि वैसे तो श्रावण के शिवरात्रि का बहुत ही ज़्यादा अपना महत्व होता है। लोग तरह तरह की चीज़ें ला करके, भोग लगा करके बाबा को खुश करने में जुटे होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम दर्शकों को हम इस समय बाबुलनाथ बाबा के ही सीधे दर्शन करा दें। देखिए कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजा कर रखा गया है। हर कोई बाबा के ऐसा शिवलिंग को छूना चाहता है और हर कोई भक्ति में इस समय बना हुआ है। अच्छे खासे जयकारे भी यहाँ पर लोग जो हैं लगाते हैं। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। थोड़ा सा
भीतर की तस्वीरें तो आपने देखी, लेकिन बाहर भी किस तरीके का माहौल इस समय खास इस श्रावण के शिवरात्रि में देखा जा रहा है, ये बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है मुंबई का जहां पर कलश की व्यवस्था मंदिर द्वारा की गई होती है और हर कोई यहाँ पहुँचता है और इस तरह से कलश लेता है। कलश लेकर के इसमें जल लेता है और फिर बाबा को जाकर के चढ़ाया जाता है। देखिए किस तरीके से अच्छी खासी जो सेवाकार है वो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। बाकायदा टंकी में दूध भी भरकर रखा गया है, यानी ये सारी चीज़ें मंदिर की तरफ से है। हर कोई जल और उसके बाद दूध लेकर के बाकायदा बाबा को स्नान कराता है, उनका श्रृंगार करता है, भोग लगाता है और पुण्य कमाता है जो वो चाहते हैं। लेकिन बाबा तक पहुंचने के पहले जो है नंदी माँ को यहाँ पर प्रणाम करना पड़ता है। लोग आते हैं, नंदी माँ के कान में जो कुछ मिन्नतें होती हैं वो मांगते हैं और किस तरीके से यहाँ का माहौल भक्तिमय हुआ पड़ा है ये देखें। सुबह से ही देख पा रहे हैं, अच्छे खासे संख्या में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। पूरे से भक्तिमय माहौल बनकर यहाँ पर हुआ है। पंडित जी लोगों की जो ड्रेसिंग है वो देखिए, आज का कॉस्ट्यूम ग्रीन कलर का है और इस तरह से तमाम पंडित भी तैयारी में हैं कि भाई आज पूजा पाठ यहाँ पर करना है। एक अलग ही मान्यता है, पौराणिक कथा है बाबुलनाथ मंदिर की और ऐसा माना जाता है कि जो भी कोई यहाँ पर आता है सच्चे मन से ईश्वर को जल चढ़ाता है, दूध चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है और उनके मनपसंद भोग लगाता है तो उनकी कामनाएं, उनकी मनोकामनाएं जो हैं वो सुगम सुचारू रूप से व्यवस्था चले, इसके लिए उत्तम व्यवस्था देखने को मिल रही है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार दूधेश्वर मंदिर गाजियाबाद से। मनीष, आज जब मैं भी सुबह आ रहा था 6 बजे ऑफिस, मैंने देखा कि आज रफ्तार थोड़ी तेज है कांवड़ियों की आज, क्योंकि देखिए महाशिवरात्रि, माफ कीजिएगा, सावन की शिवरात्रि है और ऐसे में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो बहुत जल्द बस बाबा का श्रृंगार करना चाहते हैं, जलाभिषेक करना चाहते हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कांवड़िया। देखिए, दूधेश्वरनाथ मंदिर ऐसी जगह है जहां पर कांवड़िए बड़ी संख्या में जल लेकर आते हैं, चाहे वो दिल्ली में रहते हो, चाहे वो गाजियाबाद रहते हो, चाहे वो नोएडा रहते हो, चाहे वो गुड़गांव रहते हो। ये मंदिर हमेशा से आस्था का प्रतीक है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें में आप देखिए। मनीषा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं दिल्ली से। मनीषा, आपके पास आ रहा हूँ। मनीष, आपके पास एक बार फिर से दोबारा जुड़ेंगे। मनीषा, आपसे समझने की कोशिश करूंगा, गौरी शंकर मंदिर में किस प्रकार की भव्य रौनक देखने को मिल रही है आज? वैभव, सावन का पवित्र महीना और सावन की शिवरात्रि भोले के भक्तों के लिए बेहद ही खास होती है। हजारों लाखों कांवड़ियां जो है इस वक्त जल लेकर अपने अपने शिवालय में जो है वो अर्पित कर रहे हैं और वही हाल जो है, जो दृश्य है वो गौरीशंकर मंदिर का भी आपको नजर आने वाला है कि किस तरीके से कांवड़ियां हो या फिर आम भोले के भक्त हो, आज के दिन शिवरात्रि का पावन अवसर है और उस पर जल लेकर जो है वो गौरीशंकर मंदिर आप पहुंचे। हर कोई, चाहे गंगा जल हो, यमुना जल हो या फिर आप दूध का लोटा लेकर जो है भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रद्धा से जो है वो अर्पित कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर का अलग ही एक नजारा आपको आज के दिन नजर आने वाला है। यूं तो इससे पहले लोग बाहर से ही जल अर्पित करते थे, लेकिन आज शिवरात्रि के पावन अवसर पर उनको मौका मिला है कि वो खुद अंदर जाकर शिवलिंग पर जो है वो जल अर्पित कर सके, क्योंकि व्यवस्था को भी बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आम सावन पर जो है इनको अनुमति नहीं थी अंदर तक शिवलिंग पर जल अर्पित करने की, लेकिन आज क्योंकि शिवरात्रि का पावन अवसर है तो आज के दिन जो है चाहे वो डाक कांवड़िया हो या फिर जो आम भक्त हो, वो हर कोई जो है भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्रद्धा से जो है जल अर्पित कर रहा है और हर जगह जो है बोल बम के जयकारों के साथ आपको भक्तों की जो टोली है वो नजर आने वाली है। तो ये जो पूरा दृश्य है वो आस्था और भक्ति का मेल है। हर कोई अपने साथ अपनी एक मन्नत और आस्था लेकर आया और भोलेनाथ के लिए अनंत प्रेम, भोले के प्रति जो उनका अपनापन, जो प्यार है, जो लगाव है, वो आपको यहाँ पर हर एक किसी भक्त के अंदर जो है वो नजर आने वाला है। कांवड़िया अभी आकर पहुंचे, आपने जल चढ़ाया, अभी चढ़ाओगे? हाँ जी, कैसा लग रहा है कि अब फाइनली जल, वो समय आ गया है जिसने किलोमीटर की आपने यात्रा करी और अब जल? हाँ जी, अच्छे से बहुत अच्छा लगता है। काफी 16-17 साल हो गए मेरी जाते जाते, 39 साल की उम्र हो रही है। बहुत अच्छा लगता है सावन का महीना। पूरी यात्रा पैदल करी? नहीं जी, मैं बाइक पे जाता हूँ, हर साल जाता हूँ, तो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जो है लोगों ने यहाँ पर पैदल यात्रा भी जो है कई किलोमीटर तक करी है और कुछ लोगों ने बाइक या फिर किसी न किसी साधन का जो है इस्तेमाल किया। लेकिन भक्तों की लाइन देख लीजिए आप किस तरीके से आपको नजर आने वाली है। आज आपको यहाँ पर सेवादार नजर नहीं आएंगे क्योंकि सबको आज यहाँ पे साइड कर दिया है, क्योंकि डाक कांवड़ियां, क्योंकि उनको बिना किसी रुकावट के जो है जल चढ़ाना होता है। अम्मा जी हमारे साथ है, आप बेहद ही खुश प्रसन्न नजर आ रही है। बहुत प्रसन्न हूँ, मैं बाबा से बहुत प्रसन्न हूँ।
मेरी इन्होंने बड़ी मनोकामना पूर्ण करी है। मैं आज के लिए बहुत मांगा था, बाबा मुझे अंदर ले जाना, मुझे जल चढ़ाने देना। बाबा ने बड़ी कृपा की थी, जितना शुक्रिया अदा करूं उतना थोड़ा बाबा का। आप देखिए वैभव की वैसी हरियाली तीज सावन का महीना है, तो आपको अम्मा भी जो है हरे सूट में नजर आएगी कि अम्मा ने आज हरे रंग के कपड़े मैंने आज वस्त्र पहने, तीज आने वाली है, मैंने कहा आज हरे रंग के वस्त्र पहन के बाबा के सामने जाओ, ताकि बाबा के और कृपा हमारे ऊपर बरसे बनी रहे। सावन में तो अपने आप ही कहते हैं कि असीम कृपा पानी हो, दुख हो या फिर कोई दुख बीमारी हो, हर किसी को दूर करना है तो भोले के दर्शन करो, भोले के व्रत रखो। डाक कावड़ियों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है, रुक रुक कर आ रहे हैं। और आज ये बोलो कि उनका जोश भी जो है वैभव वो डबल हो गया है, क्योंकि बारिश हो गई है और बारिश ने इनका जो जोश है वो एकदम पूरी तरीके से हाई कर दिया है। और सावन का महीना जलाभिषेक कर रहा है आज, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो आज जो है जमकर बारिश हो रही है, लेकिन अंदर में आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको अंदर जाकर कि किस तरीके से जो है जल अभिषेक हर कोई इस वक्त मंदिर में आकर अंदर कर रहा है। और आपको तस्वीरें में मैं दिखाऊंगी किस तरीके से भगवान गौरी शंकर की जो प्रतिमा है वो बेहद खूबसूरती के साथ जो है वो सजाई गई है। आप देख सकते हैं कि अंदर परिसर का नजारा एकदम अलग है, अलग ही आज का दिन है, क्योंकि पावन अवसर है, ऊपर से सावन की शिवरात्रि अपने आप में बेहद ही खास होती है। लोगों का उत्साह जो है वो डबल हो जाता है और बारिश ने वो जोश और भी ज्यादा इन लोगों का हाई कर दिया है। तो हर कोई, हर एक कावड़िया कई किलोमीटर की यात्रा करके आज का दिन का इंतजार था कि कब वो अपने अपने शिवालय में जाएंगे, भोले के दर्शन करेंगे और भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे। तो उनकी जो पूरी यात्रा है वो आज पूरी हुई, लेकिन सावन का पूरा महीना अभी भी बाकी है। लोग ऐसी तरीके से भीड़ जो है वो नजर आने वाली है, लेकिन मनोकामना लोगों की पूरी हुई है। हर कोई अपनी एक आस्था के साथ मंदिर में पहुंच रहा है। और दिन के समय सबसे ज्यादा यहाँ पर कावड़ियों की भीड़ थी, क्योंकि मंदिरों के बाहर ही जो है सबसे ज्यादा कावड़ शिविर जो है वो लगाए गए थे। तो लोगों ने सुबह ही जो है वो जल अर्पित करा। अभी आपको थोड़ी सी भीड़ जो है वो कम नजर आएगी, लेकिन पवित्र गंगा जल, दिन ढलेगा, दुग्ध, बेलपत्र भी नजर आ रहा है, विशेष श्रृंगार नजर आ रहा है। गीतिका देखिए, और रिदम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुंदर तस्वीरें हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो भोले के भक्त हैं वो लगातार सुबह से ही जो है शिवालयों की तरफ पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मनीषा ने तस्वीरें दिखाई, जोश देख रहे हैं आप वैभव की, लोगों में जोश कितना है। उम्र कोई सीमा नहीं है। हरे रंग की साड़ी पहन के वो जो माता जी आई थी बेहद ही जोश के साथ, अभी हरियाली तीज आई नहीं है लेकिन पहले से उन्होंने हरी साड़ी पहन ली है। मनीषा, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं। और अब रुक करते हैं जयपुर का, जहां रिदम हमसे जुड़ रही है ताड़केश्वर मंदिर से। रिदम, ताड़केश्वर मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है जयपुर में, जो जयपुर शहर की स्थापना से भी पहले का है और अपने आप में विशेष है, क्योंकि ताड़ के पेड़ हैं यहाँ बहुत ज़्यादा और बेहद प्राचीन ये मंदिर है। लोग जो हैं उनका तांता हम देख ही रहे हैं, आपके पीछे कितनी भीड़ है, लोग पहुँचे हुए हैं भोले के दर्शन के लिए। सुबह से हमारे दर्शकों को दिखाइए किस तरह से जो है भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा है, ये मंदिर जयपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले हम आपको अभी भोलेनाथ के दर्शन करा देते हैं और देखते हैं कि आरती का भी समय चल रहा है, तो आप दर्शन के साथ साथ आरती का भी अभी यहाँ पे हिस्सा बन सकती हैं। श्रृंगार भी हम देख सकते हैं, क्योंकि मासिक शिवरात्रि के साथ साथ सावन का ये जो पावन महीना चल रहा है, तो सावन की शिवरात्रि है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है सभी के लिए। तो इस शिवरात्रि पर खास श्रृंगार यहाँ पे अभी किया गया है। सभी लोग हर सोमवार की तरह आज भी, हालांकि आज सोमवार नहीं है, पर शिवरात्रि के पर्व पे आज भी कतारों में लगे हुए हैं। वो बात अलग है कि अगर मैं सोमवार से तुलना करूं तो भीड़ कम है। वैसे इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि 1-1, 2-2 किलोमीटर लंबी यहाँ पे लाइन लगी होती है, हर किसी को 3 से 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। पर आज बाबा इतना इंतज़ार अपने भक्तों को नहीं करवा रहे हैं। आज सभी भक्तों का जो नंबर है, जलाभिषेक करने का नंबर है, उनकी बारी है, वो थोड़ी सी जल्दी आ रही है। इसी वजह से सभी भक्त पूरी रूप से जितनी देर वो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं उतना वो दर्शन कर पा रहे हैं। खास मान्यताएं हैं, मनोकामनाएं सब लेके आ रहे हैं यहाँ पे। एक बार हम पंडित जी से भी जानेंगे। पंडित जी, सावन की शिवरात्रि आज है, क्या खास रहता है? सावन में माता शिवरात्रि आज है। बाबा के विशेष पूजा होती रहती है। शाम को विशेष अलौकिक श्रृंगार की झांकी है। जैसे बाबा ने बताया कि विशेष श्रृंगार की झांकी यहाँ पे होती है। इस मंदिर में
17 जुलाई से ये सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें रोज़ अलग अलग थीम पर भव्य श्रृंगार बाबा का किया जाता है। कभी 700 किलो आम से वो झांकी लगाई जाती है, कभी लाइट एंड साउंड शो से, तो कभी कभी माहौल ऐसा किया जाता है कि यहाँ पे केदारनाथ बना दिया गया हो या फिर पूरा बर्फ से उनको ढक दिया गया हो। बहुत ही भव्य श्रृंगार उनका किया जाता है। हर एक भक्त इंतज़ार करता है हर शाम का कि सुबह हम आए, जलाभिषेक करें, जो लोटा वो दूध का जल का लेके आए हैं वो उससे अभिषेक करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव भक्त पूरे सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन सावन की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व होता है। महादेव की कृपा पाने के लिए ये दिन सबसे उत्तम माना गया है। यही वजह है कि उज्जैन नगरी में महाकाल का आज भव्य दिव्य श्रृंगार किया गया। शुरुआत महाकाल के पंचामृत अभिषेक से हुई, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी से महादेव का अभिषेक किया गया। इसके बाद भस्म से महादेव का श्रृंगार हुआ और फिर उसके बाद महादेव की श्रृंगार आरती हुई। इस बीच महाकाल के दर्शन के लिए भारी संख्या में शिव भक्त पहुंचे और महादेव का दर्शन पूजन उन्होंने किया। तो देखिए किस तरह से बाबा महाकाल की दिव्य और भव्य आरती की जा रही है। सुबह सुबह की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां भस्म आरती की गई। पहले बाबा की भस्म आरती हुई, फिर उनका दिव्य श्रृंगार हुआ, जलाभिषेक भी हुआ। और इसी क्रम में अब आपको लेकर चलते हैं काशी के कैलाश मठ मंदिर में, जहां महादेव की आरती में शिव भक्तों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मंदिर का एक एक कण शिवमय हो गया। जहां एक तरह महादेव की आरती की गई तो दूसरी तरह भोले के भक्तों ने डमरू बजाकर समा बांध दिया। देखिए। अब आपको लेकर चलते हैं सीधे देवघर। देवघर में भी बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवड़ियों का मेला लगा हुआ है। भोले के भक्त बाबा बैद्यनाथ का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हर भक्त को बस इंतजार है तो अपने नंबर का, अपने आराध्य से मिलने का। बाबा के दर्शन पूजन करने के लिए भारी संख्या में आस्था का सैलाब आप देख सकते हैं कि यहाँ उमड़ा हुआ है। किस तरह से बाबा के भक्त यहाँ सुबह से ही मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ पे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीज की प्राप्ति है और भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ पे विराजमान है पति पत्नी के रूप में। यहाँ पे कांवड़ चढ़ाने का बहुत ज्यादा महत्व है। कांवड़ इसलिए लेके आते हैं क्योंकि हम भोले शंकर जी के बहुत बड़े भक्त हैं और सुल्तानगंज से देवघर तक का हम पैदल यात्रा आए हैं और जो इसमें कठिनाई मिली है वो सब यहाँ आने के बाद सब भूल जाते हैं। सभी को हर हर महादेव। बाबा धाम आते हुए आज मुझे दूसरी कांवड़ है। बाबा की असीम कृपा है कि छाले नहीं पड़ते हैं, दर्द नहीं होता है, सीधा उनके दरबार पर पहुंच जाते हैं और बाबा हमेशा से ही हमारे साथ रहते हैं और उनके दरबार पे जैसी हाजिरी लग जाती है हमारे सारे काम बनते हैं। और कहते हैं कि बाबा के धाम पे कोई नहीं जा सकता अपनी मर्जी से, तो जब तक कि बाबा का बुलावा ना हो, और बाबा का जब बुलावा होता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। चाहे कितने आपके पैरों में छाले हों, चाहे कितनी बरसात हो, चाहे कितनी आंधी हो, चाहे कितना तूफान हो, जब आपके दिल में जज्बा होता है तो बाबा के दर तक आप जल को लेके जरूर पहुंचते हैं। कांवड़ लाने का रीजन है बाबा से जो हम लोग मांगते हैं बाबा पूर्ण रूप से देते हैं, सारे इच्छाएं बाबा पूरा करते हैं। कांवड़ लाने का बहुत ही आनंददायक मिलता है। बोलबम हमारा आस्था है, सनातन धर्म का एक आस्था है, जो बाबा का एक आस्था है कि हर साल जो सावन में कहते हैं कि बाबा हमारे देवघर में आते हैं, तो इसलिए हम लोग बाबा को यहाँ जल चढ़ाने आते हैं। तो गुड न्यूज़ टुडे पर महा कवरेज लगातार जारी है। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं तमाम शहरों से। सबसे पहले रुख कर रहे हैं उज्जैन का और संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच रही है तो आप बताइए कि किस प्रकार से श्रृंगार किया गया आज, क्योंकि हमने तस्वीरें दिखाई कि पंचामृत से पहले उनका स्नान कराया गया बाबा का और उसके बाद भस्म आरती की गई।
वैभव, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवान शिव स्वयं प्रकृति है। भगवान शिव समस्त संसार के अभी कलयुग के देवता हैं। वो प्रकृति भी, स्वयं इंद्र भी आज जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। सावन की शिवरात्रि को भगवान इंद्र स्वयं शिव का श्रृंगार कर रहे हैं, शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। इस समय महाकाल का अत्यंत मनोरम दृश्य है और पूरा वातावरण पूरा शिवमय भक्त हो रहा है। और सुबह जो भस्म आरती हुई थी, भगवान को पहले जलाभिषेक किया गया था, हरिओम जल चलाया गया था, फिर उसके बाद पंचामृत किया गया था, दूध दही शहद विभिन्न प्रकार के फलों से उनकी पूजा किया गया था। फिर भगवान को निराकार से साकार स्वरूप में किया गया था। भगवान स्वयं भस्म रमा के भक्तों को भस्म है या ये संसार नश्वर है इसका संदेश देते हैं और फिर साकार रूप देके भगवान दर्शन देते हैं और भगवान कृपा करते हैं। और शिव की आप कृपा देखिए वैभव कि भगवान अपने भक्तों के नाम से भी जाने जाते हैं और जिस तरह से कृपा करते हैं उनके नाम से भी जाने जाते हैं। भगवान शिव को बड़ा कृपालु कहा जाता है। सावन के महीने में और खास तौर से सावन शिवरात्रि अगर कोई नव युवतियां करती है तो उन्हें अच्छा वर की प्राप्ति होती है, कष्ट दूर होते हैं, अकाल मृत्यु का भय खत्म होता है और मृत्यु से भय की मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से ये सावन का जो नवरात्र शिवरात्रि है वो भक्तों के लिए अत्यंत कृपा करते हैं भगवान आशुतोष। और केवल आप ओम नमः शिवाय कहिए, केवल ओम नमः शिवाय कहिए, भगवान प्रसन्न होंगे। रात्रि के चारों पहर में आप पूजन कीजिए, महामृत्युंजय का जाप कीजिए और भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए। पूरे वर्ष भर का जो फल है इस सावन के महीने में मिलता है और सावन के महीने में भी सावन की शिवरात्रि हो तो फिर तो कहने ही क्या। जी वैभव। बिल्कुल संदीप जी, और बने रहिए आप हमारे साथ। और अब एक बार फिर से बाबा की नगरी काशी का रुख करते हैं। बाबा को सबसे प्रिय है काशी और शायद इसीलिए बाबा चाहते हैं कि उनके भक्तों को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो रोशन, आपसे जानना चाहूंगी कि आज के दिन 32 घंटे के लिए बाबा के जो कपाट हैं वो भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं और साथ ही साथ VIP दर्शन भी जो है वो स्थगित कर दिया गया है ताकि भोले के भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो जलाभिषेक में। जी देखिए, बिल्कुल, चाहे VIP दर्शन की बात हो, चाहे प्रोटोकॉल दर्शन की या विशेष आग्रह पे होने वाले तमाम जो दर्शन है वे सावन के महीने में पहले से ही बता दिया गया था कि इस पे रोक लगा दी गई है और साथ ही साथ इस पर दर्शन पे भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि ऐसा निर्णय इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो भक्तों का हुजूम है, भक्तों की तादाद है वो काफी ज्यादा संख्या में होती है। दुनिया के सभी धार्मिक स्थलों में दावा किया जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में सबसे ज्यादा फुटफॉल श्रद्धालुओं की होती है और 10-10 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन करने आ चुके हैं। पहले के अगर आंकड़ों की बात करें तो वहीं आम दिनों में 1.5 से 2 लाख श्रद्धालुओं के आने की बात बताई जाती है। तो सावन में भी ये संख्या कहीं ज्यादा हो जाती है और सावन की जो शिवरात्रि होती है उसमें जो रोज की अपेक्षा सावन के बाकी दिनों की अपेक्षा कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की बात दिखाई पड़ती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के दूसरी तरफ जो गंगा का किनारा है, दशाश्वमेध घाट, वहां पर हम मौजूद हैं और जो सबसे पहले पड़ाव होता है वे यही का होता है। यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, कांवड़िया आते हैं, पूरे देश और दुनिया से यहाँ पहले आकर गंगा स्नान करते हैं, अपने पात्रों में गंगा जल लेते हैं और फिर वे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए जाते हैं और जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, बिलपत्र चढ़ाते हैं। खास बात यह है कि आज सावन की शिवरात्रि है और यूं तो शिवरात्रि हर महीने की है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है, इसीलिए इसको शिव चतुर्दशी के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो सावन की शिवरात्रि है इसलिए खास है क्योंकि ये साल में बिल्कुल रोशन। और मनीष, आपके पास आ रहा हूँ गाजियाबाद से। लगातार मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं दूधेश्वर नाथ मंदिर से। मनीष, ये बताइए, देखिए कहते हैं कि आज तमाम व्रती भी पहुँचती हैं, महिलाएं भी वहाँ पर पहुँच रही होंगी क्योंकि देखिए पवित्र महीना है। कहते हैं कि माता पार्वती ने पवित्र तपस्या की, कठोर तपस्या की भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए। तो वैवाहिक जितने भी कार्य होते हैं उनको संपन्न करने के लिए भी आज विशेष व्रत किया जाता है। देखिए बिल्कुल, सावन के सोमवार खासकर इसीलिए जाने जाते हैं। आज तो शिवरात्रि है खैर, लेकिन आप देखिए कि माहौल कैसा है। दूधेश्वर नाथ मंदिर है ये और यहाँ पर एक बड़ी मान्यता है कि आप यहाँ जो भी मानते हैं वो
तो पूरा होता ही है, लेकिन शिव के सबसे बड़े भक्त रावण खुद यहाँ पर आकर पूजा किया करते थे, जिसके बाद से इसकी मान्यता खासकर कांवड़ियों के बीच और ज़्यादा है। हरिद्वार से लोग जल लेकर आते हैं और अपने शिवालयों को पहुँचना है, लेकिन उसके पहले वो कोशिश करते हैं कि एक बार यहाँ भी दर्शन कर लें, जल यहाँ भी चढ़ा दिया जाए। यही वजह है कि यहाँ पर अभी बाहर लगभग 2 किलोमीटर की कतार लग चुकी है श्रद्धालुओं की। जोश उत्साह सुबह थोड़ा कम था, लेकिन जैसे ही बारिश हुई है तो आप सोचिए इनकी थकान कैसे छूमंतर हो गई है। और अब इनके अंदर ऐसा उत्साह है कि बारिश में कई कांवड़िए नाच रहे थे, गा रहे थे, लगातार बोलबम का जयकारा है और इसी के साथ तमाम जो कांवड़िए हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। बोले क्या नाम? बम। क्या नाम? अनमोल। कहाँ से आ रहे हैं? हरिद्वार से। हरिद्वार से आ रहे हो। आज बारिश हुई, सावन का दिन, शिवरात्रि का दिन, थकान खत्म हो गई? सब खत्म हो गया, बोले की कृपा सब पे बनी रहे ऐसी। क्या मांग रहे हो? मन्नत क्या? मेरा बालक सही हो जाए। बालक सही है। डिलीवरी है 2 महीने बाद। बिल्कुल 2 महीने बाद मनीष, तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं। दुधेश्वर भगवान की जो महिमा है वो अपने आप में बड़ी उसकी मान्यता है। और एक बार रुक करेंगे मनीषा का, गौरी शंकर मंदिर में वो इस वक्त मौजूद हैं और वहाँ की भी अपनी मान्यता है, क्योंकि गौरी शंकर जो हैं वो वहाँ खुद मौजूद हैं और हरियाली तीज जो है वो भी मनाई जाती है वहाँ बेहद ही बड़े उस पे पैमाने पर। लेकिन आज शिवरात्रि का दिन, जब लाखों की तादाद में शिव भक्त जो हैं वो शिवालय की तरफ रुख कर रहे हैं, तो मनीषा आपसे जानना चाहूंगी कितने भक्त जो हैं अब तक पहुंच गए हैं? आपने बताया कि भी भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता रहेगा भीड़ बढ़ती रहेगी और भोले के भक्त का जो आने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। और उस पर आज सावन की शिवरात्रि पर ये बारिश होना एक बेहद शुभ संयोग है। बिल्कुल गीतिका, आपने सही बोला। 800 साल से भी ज्यादा पुराना ये मंदिर है और इसकी इतनी मान्यता है कि लोग दूर दूर से यहाँ पर जो है वो आ रहे। स्थिति मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनके पैरों की स्थिति आप देख सकते हैं कि चोट लगी हुई है, लेकिन भोले के दर्शन पाना बहुत जरूरी है। कितना भी दर्द, कितनी भी तकलीफ नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आना है। मैं गया हुआ था अपना रास्ते मेरा एक्सीडेंट हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैंने बोले जल्द से जल्द चढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया जल्द चढ़ाया, बहुत अच्छे दर्शन हुए। दर्शन बहुत अच्छे और यही आस्था है गीतिका की, कितनी भी दर्द हो, कितनी भी कष्ट हो, लेकिन अगर भोले के प्रति प्यार है तो वो पूरा। अंदर की तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि सुबह से ही मंदिर परिसर जो है वो 3 बजे से जो है वो खुला हुआ, क्योंकि 2 बजे जो है भगवान गौरी शंकर का जो है श्रृंगार किया गया था और शिवरात्रि के पावन अवसर पर देर रात से जो है मंदिर खुला हुआ है, कभी बंद ही इन्होंने जो है। रिदम भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई। रिदम, आपके पास आ रहा हूँ, जाते जाते कुछ तस्वीरें दिखा दीजिए, वक्त चूंकि कम है। बिल्कुल वैभव, मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाती हूँ और जैसे कि हरियाली तीज की मनीषा ने बात की है, वैसे में यहाँ राजस्थान में लहरिया बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का लहरिया बहुत पूरे विश्व भर में जाना जाता है। तो सावन के लिए खास जो लहरिया होता है, यहाँ पे महिलाएं मुझे लहरिया पहने दिख रही हैं। आज यहाँ पे पूरे सावन के महीने में महिलाएं पूरी कोशिश करती कि जितना ज़्यादा वो लहरिया का कपड़ा पहन सके वो पहने। तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी महिलाएं, कुछ साड़ियाँ लहरिया की है, किसी का सूट लहरिया का है, तो अलग अलग लहरिया के प्रिंट्स भी हमें यहाँ दिख रहे हैं। और एक बार फिर से मैं आपके भगवान शिव के तमाम हरियाली से जुड़े रंग भी हम देख रहे हैं। सावन का शुभ दिन है, आज शिवरात्रि का त्योहार जो है पूरा देश मना रहा है। लौटेंगे आपके पास, एक बार रुक कर लेते हैं मुंबई का भी, जहां धर्मेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, एक बार जाते जाते हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा दीजिए, दर्शन करवा दीजिए बाबा भोलेनाथ के बाबुलनाथ मंदिर से। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि मुंबई में सुबह से ही इतनी तेज बारिश हो रही है, बावजूद इसके लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और आज के श्रावण की खास शिवरात्रि मना रहे हैं। तस्वीरों से देखें किस तरीके से हर कोई पुष्प, गुच्छ, माला, जल, शहद, दूध लेकर के बाबा के चरणों में पहुंच रहा है, पंचामृत के साथ धर्मेंद्र तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तमाम सहयोगियों को शुक्रिया अदा कर रहा हूं। तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए सिलसिला लगातार जारी रहेगा, महा कवरेज चलते चलते सावन शिवरात्रि पर आपको शिव साधना के सुरों के बीच छोड़ जा रहे हैं। सुनिए अभिलिप्सा पांडा की शिव सुर लहरी हर हर शंभू। हर हर शंभु 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 शिव महादेव, शंभु 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 शिव हर हर शंभु 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 शिव महादेव।
शंभु 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 शिव महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार